मनमोहन जी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। सोनिया जी ने आपा को कहा है कि इस जगह पर झूठ बोलने वाले को आंधी उड़ा कर ले जाती है जी, पर मैं तो तकरीर करूंगा, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी। हमने आज स्टूडियो में दावत दी है कम बोल गबोल साहब को। मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने एलिगेशन लगाई, आप मुझे ये बताएं इसमें गलत क्या है? जी, मैंने क्या एलिगेशन लगाई? वो मैं दूसरे चैनल पे भी ऑनलाइन हूँ। 58 के बारे में बताएं। ये इख्तियार पीएम साहब को कब मिलेगा? अरे कमाल बात है बाबा, 40 रुपए किलो मिल रहा है। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? चीनी का। आप अपना सवाल बोलो, ये तो दूसरे चैनल का था। कम बोल गबोल साहब, जरदारी नवाज मुलाकात के हवाले से आपने कहा था कि कौम को 70वीं तरमीम के खात्मे की खुशखबरी मिलेगी, मगर कौम को कुछ ना मिला। ये कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं साथ वाले स्टूडियो की टॉक शो में भी ऑनलाइन हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। सबसे पहली बात यह है जी कि चीनी महंगी होना कोई इशू नहीं है। मेरा ये सवाल नहीं था। इट इज इम्पॉसिबल। ओह हाँ, ये इनका था। देखें जी, अवाम अपने बड़े मसाइल का हल चाहती है, जैसे NRO, ताकि जमहूरियत की पौधा मजबूत बने। जरदारी नवाज मुलाकात ऐसे हुई जैसे हुई नहीं। वजह? हमारी तरफ से तो मुकम्मल तावन थी। मच्छी, मुर्गी, बिरयानी, तीतर सब कुछ थी। खाना रखें तो लोग बोलते नहीं, खाते हैं, और अगर खाना ना रखें तो बोलते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये एलिगेशन है। मुझे भाई कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं एलिगेशन भी मैं ही लगा रही हूँ। आपका बयान है कि सदर 58 वजीर आजम को देना चाहते हैं। कंबुल नबील साहब का है? उधर मेरा बोलने की बारी थी। उधर किस मौजू पर डिबेट हो रही है? हाँ भाई, मौजू का पता नहीं, बस बोलना है। आप बोलें और सवाल। आप पीपीपी के सीनियर रहनुमा हैं। आपने फिर एलिगेशन लगाई। वो दूसरे चैनल पे मेरा डिबेट है। ओह, दूसरे स्टूडियो में मेरा बारी आ गया होगा बात का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत। मैंने चमचागिरी कभी नहीं की। जरदारी बड़ा लीडर है तो है ना, अब उसका कोई मिसाल नहीं है तो नहीं है। देखें, सियासत में सब चलता है। अब आप दूसरे से सवाल पूछो। इधर मेरा बोलने का बारी है। जी पूछे। किधर गया? पीर पगाड़ो साहब ने कहा है नवाज और जरदारी दोनों एक दूसरे से बड़े उस्ताद हैं। पीर साहब ने उस्तादी दिखा दी ना। पीर पगाड़ो साहब के बयान ऐसे होते हैं कि जो बयान आसानी से समझ आ जाए, पीर साहब वो बयान वापस ले लेते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब के कुछ ताजा कॉल हैं। पहला कॉल है, किसी सियासी पार्टी को बेहतरीन हुकूमत चलाने का तरीका तब तक ही मालूम रहता है जब तक वो ऑपोजिशन में होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पंजाबी तर्जुमा है, चुप कर डर बैठ जा। जब दो चार मसाइल इकट्ठे हो जाएं तो सबको गंभीर मसाइल कहो, ताकि पता ना चले कि असल गंभीर मसला कौन सा है। जो शख्स आपको बड़ा भाई कहे उसे छोटा भाई बन के दिखाओ। जवेरी, आपको पता है कुछ अल्फाज की मूछें भी होती हैं। रियली सबा? खुद देख लो। आइए जी। इमरान खान साहब, आपने हमें अल्फाज की मूछें दिखाने की दावत दी थी। ठीक है जी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए दावत दी थी क्योंकि और बात करने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ा। अब जी इमरान साहब, आप जरा गुस्से से बोलिए। अगर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए, मैं आज इन दोनों में रहमान मलिक, तुम्हें भी और तुम्हारे जो करप्ट बॉस है आसिफ जरदारी, उसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ। सबा, ये तो वाकई मूछें आ गई, कमाल है। बोले बोले और बोले कि एक और आपने ऐसा हमला किया, हम सारे सड़कों पे होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, उसके बाद जो भी होगा। कमाल है। ठीक है जी। देखते हैं एक दिन हम सब उम्मीद से हैं के साथ। नामवर सियासतदान सुमेरा मलिक से मिलने
उनके यहाँ पहुँचे। हम अंदर जाने ही लगे थे कि हम तो इनका इस्तकबाल कर रहे थे, ये भाग क्यों गए? इनको शायद इस्तकबाल भरपूर नहीं लगाया। और चलाओ। महफूज मुकाम पर पहुंचकर हमने सुमेरा मलिक साहिबा को फोन किया। हेलो सुमेरा साहिबा, हम आपको मिलने वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ लाए ही थे कि आपके लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। मुबारक हो, मुबारक हो। खुद ही हमला करवाया, खुद ही बचने की मुबारक। ये खुला तजाद नहीं। उन्होंने बताया वो फायरिंग हमारे इस्तकबाल के लिए की गई थी। फिर उन्होंने वादा किया कि हमारा ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल दोबारा नहीं होगा। तो हम उनको मिलने उनके यहाँ पहुँचे। वेलकम बैक। खुद को कह रहा हूँ, शुक्र है फायरिंग करने वालों का निशाना अच्छा नहीं था। किसी ने कभी नहीं कहा कि ऐसा इस्तकबाल बिलखसूस मेरा नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ ओपनली नहीं कहा कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सियासतदान तो सब्ज बाग दिखाते हैं, आप काला बाग दिखाती हैं। सब्ज बाग को काला करना खुशगवार तजर्बा था या नाखुशगवार? खुशगवार और नाखुशगवार नहीं, लेकिन मुश्किल था। इतनी दौड़ धूप के बाद मेरा नाश्ता तो बनता है। जी वो नाश्ता, मेरा मतलब क्या आप नाश्ता नहीं करती? नाश्ता मैं जी नहीं करती, मैं सिर्फ एक गिलास जूस का पीती हूँ। और उन्होंने बताया ये जूस का गिलास मैं पी चुकी हूँ। यहाँ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बोर्ड का दरख्त लगाया था, वो कौन सा है? लेकिन जहाँ ये हम खड़े हैं बहुत बड़ा ये बोर्ड का दरख्त है और ये कोई 400 साल पुराना है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बचपन में लगाया होगा। अपनी जमीनों के दौरे पर निकली। देखें, गाड़ी रोको, मैं बाहर रह गया हूँ। जो गाड़ी में बैठने से रह जाएं, सियासतदानों को उनसे सबक सीखना चाहिए। सियासतदानों को तो स्पेशली जी तारीख से वाबस्तगी भी होनी चाहिए और सबक भी सीखना चाहिए। One should always learn from the past. शुक्र है मैं पास्ट होने से बच गया। लतीफों पर तो हर कोई हंस सकता है, क्या आप बगैर लतीफा सुने हंस सकती हैं? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया। जरूरतमंदों की दरख्वास्तों पर फौरी आर्डर जारी किए। सियासत आपका बाएं हाथ का काम है। ये बायां हाथ आपने सदर ओबामा की तकलीद में शुरू किया। इलाके के दानिश्वरों से मुलाकात की। ये सब लोग कौन हैं? यही मेरा सब कुछ है। ये साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं और यही हैं जिनकी वजह से मैं